क्या ये एक्ट प्रॉपर्टी के हर डायमेंशन को कवर करता है? क्या हर तरीके, इसका नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में डील करेगा, ये आपके समझ में आ रहा है? क्या हर तरीके के प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में ये डील करता है? क्या सिर्फ ये ऐसा इकलौता एक्ट है जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में डील करता है, या फिर कुछ और भी चीजें हैं जो इससे कनेक्टेड हैं और जो वैलिड हैं अपने आप में? अगर कुछ और चीजें भी हैं, कुछ ऐसे और स्टैट्यूट्स या रूल्स या रेगुलेशंस हैं जो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को गवर्न करते हैं, तो फिर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि दोनों के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन आ जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा। ये सब बातें पहले अगर आपने नहीं समझी और सीधे आप प्रोविजन पढ़ने पहुंच गए तो इस एक्ट को समझने में हमेशा आपको प्रॉब्लम होगी, और यही सबसे बड़ी समस्या स्टैट्यूट के साथ होती है। ये जो एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये कितना अतरंगी है, इस बात को समझने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए कि इसका नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और इसमें कहीं प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया है। इस पूरे स्टैट्यूट में कहीं ये नहीं बताया है कि प्रॉपर्टी होती क्या है, और पूरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डील कर लिया है इस एक्ट। कितना अतरंगी स्टैट्यूट है ये, इसलिए समझने में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हमें ये, जो मैंने आपसे अभी कुछ सवाल किए कि क्या ये एक्ट हर तरीके की प्रॉपर्टी को कवर करता है, क्या सिर्फ ये एक्ट है जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को कवर करता है, इन बातों पे अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो इसके प्रोविजन समझने में आपको मुश्किल होगी, बिकॉज टीपीए कैन नॉट बी स्टडीड इन आइसोलेशन। दूसरे एक्ट का रेफरेंस इसमें आएगा ही आएगा, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बहुत से ऐसे एक्ट हैं। आप एक टॉपिक आपने बड़ा ही कॉमन है सुना होगा, ऑस्टेंसिबल ओनर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक टॉपिक है। नाम तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा इस टॉपिक का, इतना तो पता ही है इसके बारे में, इसके आगे भले ना पता हो। अब उस टॉपिक को भी अगर आपको ढंग से समझना है तो आपको बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट पता होना चाहिए। अगर उसकी समझ नहीं है तो ऑस्टेंसिबल ओनर आप कायदे से कभी समझ ही नहीं पाएंगे, ये होता क्या है, क्यों है, कॉन्सेप्ट कहां से है। ठीक है, प्रोविजन जो है, सेक्शन जो लिखा है वो आप पढ़ के उसका लिटरल मीनिंग समझ लेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा आपके कनेक्शन समझ नहीं आएगा उसका क्या है।